सिंह भड़ाना जी का समर्थन, पार्टी का सहयोग और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में ऐसी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने आप सबकी सेवा का संकल्प लिया है। जो आज तक अभी आदरणीय त्रिवेंद्र जी बोल रहे थे, हमारे जयंत चौधरी जी बोल रहे थे कि आज तक यहाँ पर केवल 2 ही लोगों का शासन चलता रहा है, जो सेवा से दूर, विकास से दूर, सुशासन से दूर और जनता से हमेशा दूर रहा है। चुनाव के दिनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ऐसे प्रत्याशी जो आप सबका वोट लेकर आप सबके बीच में दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। करतार भड़ाना जी ने संकल्प लिया है कि जीतने के बाद सुशासन और विकास को आपके सबके बीच में लाना है, मंगलौर विधानसभा में लाना है। भाइयों बहनों, करतार भड़ाना जी का यहाँ से बहुत पुराना नाता है। ये 20 वर्षों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं। यहाँ के हर एक के दुख सुख में हमेशा सहयोगी होते रहे, उनके साथ खड़े रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता लगातार एक मिथक और परिपाटी तोड़ने का काम कर रही है, 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने पहली बार उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ा। भाइयों बहनों, जो मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, एक परिपाटी थी कि एक बार इस पार्टी की सरकार और दूसरी बार, यहाँ का एक मिथक तोड़ेंगे। और मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ, पिछले 2-2.5 घंटों में मैंने आप सबके बीच में देखा है, जिस प्रकार की ऊर्जा, इतनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, इस बार आप सारे मिथक तोड़ने वाले हैं और यहाँ कमल का फूल खिलाने वाले हैं। भाई करतार भड़ाना जी को भारी बहुमत से जिताकर मंगलौर विधानसभा में एक बार कमल का फूल खिला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने सारे यहाँ के अनेक काम इस क्षेत्र में होने हैं। भाइयों बहनों, मेरी उंगली के सामने लिब्बाहेड़ी गांव, जो हाईवे व गांव को जोड़ने वाला पुल है, एक नहीं 25-30 गांवों के आगमन के लिए जो पुल क्षतिग्रस्त है, उसको निश्चित रूप से, चूंकि चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इस समय मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आप सबसे वायदा कर रहा हूं कि जिसको उत्तर प्रदेश का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस पुल का मुझे निर्माण करवाना है, आप भी इसमें हमको सहयोग दीजिए। बारिश के समय में लोग कह रहे हैं इतनी पानी की समस्या है, जल भराव हो जाता है, इसके लिए निश्चित रूप से भाइयों बहनों बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब समझते हैं कि आगे हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, ये नहीं कि कोई चुनाव का समय है इसलिए आप सबके बीच में आकर ये सब बातें कह रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के युवा साथियों के लिए इतना लंबा समय हो गया, कोई खेल का मैदान नहीं बना है। भाइयों बहनों, कल ही हमने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी शहरों में हमारे खिलाड़ियों के लिए हम आने वाले समय में अच्छे खेल मैदान बनाएंगे। बनाने का काम हुआ है, हम सब देख सकते हैं कि कितना लंबा कालखंड हमको हो गया, हम देखते रहे, लेकिन अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां मंदिर नहीं बना। भाइयों बहनों, वहां पर भगवान राम का मंदिर बन गया। काशी में काशी कॉरिडोर बन गया, महाकाल में महाकाल लोक बन गया। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण हो या नवनिर्माण होगा, उन सभी का सौंदर्यीकरण होगा, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। भाइयों बहनों, इसको हम काम को आगे बढ़ाएंगे। कह रही है आज विकास का इंजन जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब अगर चाहते हैं कि वो विकास का पहिया आपके इस मंगलौर विधानसभा से भी होकर आगे बढ़े, तो भाइयों बहनों आप चाहते हैं ना?
लगता है लोग भी यहाँ पर पहुंचे, किस तरह का समर्थन देखने को मिलता है? देखिए अनकन्वेंशनल, मैंने बताया ना, पहली बार मैं इतनी बड़ी संख्या में जाट समाज को देख रहा हूँ। जाट यहाँ का डोमिनेंट कास्ट है। आज चौधरी अजीत सिंह जी के सुपुत्र जयंत चौधरी मंत्री जी आए थे और जैसा उनका वेलकम हुआ और ये वेलकम वोट में परिवर्तित होगा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। चैंपियन साहब, जब बात की जाए मंगलौर को बंगलौर बनाने की बात यहाँ पर की गई है करतार सिंह भड़ाना की तरफ से, किस तरह की रणनीति है? देखिए नॉट ओनली बेंगलोर, ये तो मैंगलोर भी और बेंगलोर भी दोनों बनेगा। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा आप करतार सिंह भड़ाना को विधायक बनाइए, मैं 2.5 साल में 25 साल का विकास करा दूंगा। साहब यहाँ पर देखा जाए काजी और हाजिर की सीट है, कांग्रेस बसपा की सीट रही, इस बार किस तरह से भाजपा का कमल खिलेगा? हुआ करती थी, अब नहीं रहेगी। अब नहीं रहेगी। चलिए,